नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के नए BA.1 BA.2 वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता, बोले संक्रमण तेज हो सकता है ज्यादा खतरनाक। दिल्ली में कोरोना मौतों को लेकर हुए स्टडी में खुलासा, 64% लोगों की मौत का कारण बना वैक्सीन न लेना, गंभीर बीमारी वालों की मौत ज्यादा। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट के चलते 29 जनवरी को कई रूट डाइवर्ट, ट्रैफिक पुलिस ने रोड मैप के साथ जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू खत्म, सदर बाजार के व्यापारियों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न, उपराज्यपाल और सीएम को व्यापारियों ने कहा धन्यवाद। दिल्ली के अलीपुर में लाइव गैंग वॉर, नीरज बवानिया गैंग के बदमाश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट, सामने आया घटना का सीसीटीवी फुटेज। देश भर में जारी कोरोना संकट के बीच ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने टेंशन बढ़ा दी है। इसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को सलाह दी है। कोरोना संकट के बीच ओमिक्रॉन के बाद नए वेरिएंट BA.2 ने टेंशन बढ़ा दी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का संक्रमण देश में बढ़ रहा है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर M वली के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो BA.2 वेरिएंट का संक्रमण काफी तेजी से हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वैक्सीनेशन को हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। वहीं ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के संक्रमण को लेकर केंद्र की ओर से भी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि भारत में ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन BA.2 का प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 के मामले देश में BA.1 वेरिएंट की तुलना में ज्यादा मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत में BA.3 सब वेरिएंट का अभी तक पता नहीं चला है। उन्होंने आगे कहा कि पहले यात्रियों से एकत्र किए गए सैंपल्स में BA.1 वेरिएंट प्रमुख था। अब सामुदायिक स्तर पर भी हमने पाया कि BA.2 सब वेरिएंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बता दें कि मुख्य रूप से 3 राज्यों में महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर डेल्टा वेरिएंट की सूचना दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह केवल ओमिक्रॉन वेरिएंट ही पाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डेल्टा वेरिएंट अभी तक नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर थोड़ी शांत होती दिख रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक स्टडी की गई, जिसमें ये सामने आया है कि ज्यादातर मौतों का कारण कोरोना नहीं, बल्कि कोई गंभीर बीमारी या वैक्सीन न लेना वजह बनी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संकट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आई है, हालांकि मौतों का आंकड़ा अब भी डरा रहा है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 4,291 मामले सामने आए और 34 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 9.56% पहुंच गई, लेकिन मौतों के आंकड़े में ज्यादा अंतर नहीं आया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस महीने 27 दिनों में 637 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनकी मौत का प्रमुख कारण कोविड नहीं था। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का विश्लेषण किया गया तो कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। कोरोना मौतों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि वैक्सीन अब तक असरदार साबित हुई है, क्योंकि ज्यादातर मौतें ऐसे लोगों की हुई हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। अधिकारियों ने बताया है कि 13 से 25 जनवरी के बीच
438 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 94 मरीज ही ऐसे थे जिनकी मौत का प्रमुख कारण कोरोना था। वहीं 57 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, बल्कि 57 ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, जबकि 32 ही ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की पहली या दोनों डोज ली थी। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में 64% लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लेने के लिए पात्र थे, लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर उन लोगों की मौत हो रही है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 13 से 25 जनवरी के बीच 318 ऐसे मरीजों की मौत हुई जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें किडनी, कैंसर या फेफड़ों की बीमारी थी। इसके अलावा ज्यादातर की उम्र 60 से ज्यादा थी। आपको बता दें कि जब किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है। अधिकारियों ने बताया है कि कोरोना की पुष्टि होने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे कोविड डेथ ही माना जाता है। वहीं दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 23 जनवरी के बीच जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 2503 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 79% में ओमिक्रॉन और 13.70% में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक जनवरी में जितने सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उनमें से 75% ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं रिसर्च की माने तो अधिकारियों का कहना है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में हुई ज्यादातर मौतों का कारण कोरोना नहीं है, बल्कि बीमारी या फिर वैक्सीन न लेना मौत की वजह बना है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के चलते 29 जनवरी को कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रोड मैप के साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों को चुनने की सलाह दी है। गणतंत्र दिवस के अंतर्गत बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई रूट डाइवर्ट रहेंगे। वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। विजय चौक व उसके आसपास आने वाली बसों को डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं 2 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश व निकास बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि इस दौरान वो वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। लोग यात्रा में अधिक समय के लिए तैयार रहें। इसी के साथ केवल निर्धारित पार्किंग में ही वाहनों को खड़ा करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विजय चौक, रफी मार्ग, सुनहरी मस्जिद से कृषि भवन तक, रायसीना रोड पर कृषि भवन से विजय चौक तक, राजपथ पर विजय चौक से हैक्सागन तक, दारा शिकोह रोड, कृष्ण मेनन मार्ग के कुछ रास्ते बंद रहेंगे, जिसके लिए रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी पॉइंट, सफदरजंग रोड, कमल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड, मिंटो रोड का प्रयोग किया जा सकता है। बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आज की नई परंपरा नहीं है। ये गणतंत्र दिवस पर हर साल आयोजित की जाती है। यह परंपरा अंग्रेजों के समय से आयोजित होती आ रही है। बीटिंग द रिट्रीट दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित की जाती है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना से सुधरे हालातों के बीच डीडीएमई की बैठक के बाद पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटने से व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सदर बाजार के व्यापारियों ने केक काटकर और मिठाई बांटकर इस पाबंदियों के हटने पर जश्न मनाया है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली में लगी पाबंदियों को कम कर दिया गया है। डीडीएमई ने वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटाने के साथ ही कई और पाबंदियां भी हटा दी हैं। डीडीएमई के इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत उन व्यापारियों को मिली है जिन्हें वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन की वजह से व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सदर बाजार में इस फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद आज साधारण तरीके से बाजार खोले गए और व्यापारी खुशी मनाते नजर आए। मैं और भी मामला दूंगा। तो आज जो हमारी व्यापारियों की जीत हुई है, वो व्यापारियों के साथ साथ मेरे ये हजारों लाखों मजदूर बंधुओं की भी जीत हुई है। व्यापारी
बाजार खुलने के फैसले का जश्न व्यापारियों ने मिठाई बांटकर और केक काटकर मनाया। व्यापारियों ने उनको पाबंदियों में ढील देने के फैसले के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से अब वो आगे होने वाले नुकसान से बच पाएंगे। 135 चैनलों ने और न्यूज पेपरों ने अपने अखबारों में चैनलों पर मुक्ता से दिखाया। ये आवाज दादा मनोहर लाल कुमार जी की, फेडरेशन की और आप सबकी आवाज थी। ये बहुत बड़ी जीत है कि हमारे महामहिम राज्यपाल श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे दर्द को समझा और आज से ऑड इवन और कर्फ्यू ऑर्डर समाप्त कर दिए। ये व्यापारी जगत की जीत है, परमजीत सिंह पम्मा की जीत है, एक एक व्यापारी के परिवार की जीत है। और हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खुल गया कि अगर हम सभी लोग अपने मतभेदों को मिटाकर दिल्ली के 9 लाख व्यापारी और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री एकमत होकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। बीते 2 साल वैसे भी व्यापारियों के लिए काफी बुरे गुजरे हैं, जिसके बाद व्यापारी लगातार ऑड इवन को हटाने की मांग कर रहे थे ताकि वो इस नुकसान से निकल पाए और अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। यही वजह है कि सरकार के पाबंदियों में ढील देने के फैसले से व्यापारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के अलीपुर में गैंग वॉर हुई है, जिसमें नीरज बवानिया गैंग के बदमाश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गैंग वॉर की डराने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। राजधानी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरनकी गांव में बीती रात चली ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान प्रमोद बजाड़ के रूप में हुई है, जिसको नीरज बवानिया गैंगस्टर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। प्रमोद बजाड़ पर गैंगस्टर अमित भूरा को पुलिस कस्टडी से भगाने व पुलिस से हथियार छीनने के केस दर्ज थे। पिछले कई सालों से ये जुर्म की दुनिया छोड़कर गांव में ही अपना बिजनेस कर रहा था और सामाजिक कार्यों में भाग ले रहा था। लेकिन बीती रात प्रमोद बजाड़ के घर के पास ही 3 युवक बाइक पर सवार थे। जैसे ही वो अपने प्लॉट से घर के पास पहुंचा तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रमोद को करीब 10 गोलियां लगी और प्रमोद की मौके पर मौत हो गई। तीनों युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गैंगवार की बात नहीं कही है। बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमोद सुपुत्र सुखबीर सिंह, जिसकी उम्र 38 वर्ष है, उन्हें गोलियां लगी थी और उन्हें तुरंत मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके पर 9 खाली गोली के खोल भी मिले हैं, जो अलग अलग जगह पर गिरे हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।